SIMD, आवाज जा रही है? अच्छा, इसमें इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम कितना होगा? सिंगल। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल होगा। और डाटा स्ट्रीम कितना होगा? मल्टीपल। मल्टीपल होगा। वेरी गुड। अब यहां पर जब ये डाटा सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है तो कंट्रोल यूनिट कितना चाहिए? कंट्रोल यूनिट कितना चाहिए? सिंगल। सिंगल कंट्रोल यूनिट चाहिए। ये मेन मेमोरी है। अगर डाटा स्ट्रीम मल्टीपल है, देखो प्रोसेसिंग यूनिट दोनों तरफ से काम करता है। प्रोसेसिंग यूनिट जो है, प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको मिलता क्या है? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और क्या? डाटा स्ट्रीम। इसको दोनों चीज मिल रहा है ना। तो जब ये कुछ भी एक मल्टीपल हो जाएगा, कुछ भी एक मल्टीपल, प्रोसेसिंग यूनिट इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम पे भी काम करता है और डाटा स्ट्रीम पे भी काम करता है। कंट्रोल यूनिट सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम पे काम करता है। तो कंट्रोल यूनिट कब कब मल्टीपल होगा? जब जब इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट एक से ज्यादा कब होगा? जब इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एक से ज्यादा हो जाए। लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट मल्टीपल कब कब होगा? चाहे इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल हो जाए, चाहे डाटा स्ट्रीम मल्टीपल हो जाए, दोनों में से कुछ भी अगर मल्टीपल हो गया तो प्रोसेसिंग यूनिट मल्टीपल हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट किस पे काम करता है? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम पे भी काम करता है और डाटा स्ट्रीम पे भी काम करता है। नहीं समझ में आ रहा बात? अभी यस सर, आ गया सर। जस्ट पीछे जो बताए हैं वो कैसा बताए हैं? कंट्रोल यूनिट यहां से क्या जाता है? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। ये क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है? मेन मेमोरी। और यहां से क्या है? डाटा स्ट्रीम। तो प्रोसेसिंग यूनिट दोनों तरफ से घिरा हुआ है, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम से भी घिरा हुआ है और डाटा स्ट्रीम से भी घिरा हुआ है। कंट्रोल यूनिट सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम से घिरा हुआ है कि नहीं है? तो प्रोसेसिंग यूनिट मल्टीपल, चाहे डाटा स्ट्रीम मल्टीपल हो जाए, चाहे इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल हो जाए, प्रोसेसिंग यूनिट मल्टीपल हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन यूनिट तभी मल्टीपल होगा, कंट्रोल यूनिट तभी मल्टीपल होगा जब इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल होगा। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम में डाटा स्ट्रीम कहीं पे है कंट्रोल यूनिट से कनेक्शन, डाटा स्ट्रीम को देखो तो है क्या? तो इसीलिए डाटा स्ट्रीम से कंट्रोल यूनिट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ किससे फर्क पड़ता है? इसको इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम से फर्क पड़ता है। अगर इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल होगा तो कंट्रोल यूनिट सिंगल होगा, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल होगा तो कंट्रोल यूनिट मल्टीपल होगा। प्रोसेसिंग यूनिट में चाहे इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल हो जाए, चाहे डाटा स्ट्रीम मल्टीपल हो जाए, कुछ भी मल्टीपल होगा तो ये मल्टीपल होगा। अगर दोनों का दोनों सिंगल होगा तभी ये सिंगल होगा, जैसा कि पिछले में देखे थे ये जो है। ठीक है। मेन मेमोरी क्या होगा? कुछ भी अगर मल्टीपल हो गया तो मेन मेमोरी मल्टीपल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि मेन मेमोरी भी किस पे काम करता है? दोनों पे काम करता है। डाटा स्ट्रीम भी वही देता है, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम भी वही देता है। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। अरे यहां से मेन मेमोरी से डाटा स्ट्रीम भी जा रहा है जी, मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम भी आ रहा है। तो जो जो दोनों चीज से जुड़ा हुआ है तो दोनों चीज में से कुछ भी मल्टीपल होगा तो वो मल्टीपल हो जाएगा। और जो सिंगल से घिरा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ वही मल्टीपल होगा, तभी वो मल्टीपल, जो कि कंट्रोल यूनिट है। तो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट क्या हो जाएगा? मल्टीपल की सिंगल? यहां पर मल्टीपल। डाटा स्ट्रीम मल्टीपल है तो प्रोसेसिंग यूनिट मल्टीपल हो जाएगा।
इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम कितना होगा? सिंगल। सिंगल। कहां से जाएगा? कंट्रोल यूनिट, सॉरी सॉरी, मेन मेन मेमोरी मेमोरी। से कंट्रोल यूनिट में, और कंट्रोल यूनिट से कहां जाएगा? प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट। और डाटा स्ट्रीम कितना होगा? मल्टीपल होगा या सिंगल होगा इसमें? मल्टीपल। तो डाटा स्ट्रीम 1, डाटा स्ट्रीम 2 और डाटा स्ट्रीम n का। मेन मेमोरी भी क्या होगा? मेन मेमोरी में मल्टीपल होगा या सिंगल होगा? मल्टीपल। क्यों होगा मल्टीपल? मल्टीपल डाटा स्ट्रीम है इसमें। दोनों में से कुछ भी अगर मल्टीपल हो जाएगा तो वो मल्टीपल हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन तीनों को सेम जाएगा या अलग अलग जाएगा? सेम जाएगा। बिल्कुल सही, सेम जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल है। ये भी वही इंस्ट्रक्शन देगा, ये भी वही इंस्ट्रक्शन देगा, और ये भी वही इंस्ट्रक्शन। लेकिन डाटा सबका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये है SISD और ये है SIMD। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो देखो, मान के चलो कि ये एक इंस्ट्रक्शन है लोड A, लोड B, C इक्वल टू A टू B, स्टोर C। तो प्रोसेसिंग यूनिट कितना है जी? प्रोसेसिंग यूनिट कितना है यहाँ पे? मल्टीपल है या सिंगल है? प्रोसेसिंग यूनिट मल्टीपल है कि सिंगल? तो यहाँ पर डाटा सबका अलग अलग होगा, डाटा सबका अलग अलग होगा। यानी कि ये जो तुम देख रहे हो, ये पहला प्रोसेसिंग यूनिट का डाटा होगा। ये पहला डाटा स्ट्रीम से लेगा, यानी कि ये वर्क ऑन DS1, और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम तो एक ही है। लोड A ये दूसरा का, लोड B दूसरा का, C दूसरा में, A दूसरा डाटा स्ट्रीम का, मल्टीप्लिकेशन विथ B दूसरा डाटा, स्टोर C दूसरा। ये क्या हो गया? डाटा स्ट्रीम 2 और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम तो वही रह गया। उसी तरह से यहां पर लोड A N, लोड B N, C N इक्वल टू A N इंटू B N। N मतलब नंबर है, कुछ नहीं, और वैल्यू नहीं है। ये समझो कि ये प्रोसेसिंग यूनिट का, ये डाटा स्ट्रीम 1 से जो डाटा आया, डाटा स्ट्रीम 2 से जो डाटा आया, डाटा स्ट्रीम N से जो डाटा आया, वो है, और कुछ नहीं है। स्टोर C N डाटा स्ट्रीम, यहाँ डाटा स्ट्रीम N हुआ और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम वही हुआ। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि देखो, इंस्ट्रक्शन सबका वही है, लोड A लोड B C इक्वल टू A इंटू B स्टोर C। इंस्ट्रक्शन सब में सेम है कि नहीं है? लेकिन डाटा सबका अलग अलग है। यहाँ पर A का डाटा कुछ और आएगा, B का कुछ और आएगा, और उस पर प्रोसेसिंग होगा। यहाँ पर A का कुछ और आएगा, यहाँ पर A का कुछ और आएगा, यहाँ पर B का कुछ और आएगा। यहाँ पर डाटा सिर्फ सेम अलग अलग है,
क्योंकि डाटा स्ट्रीम मल्टीपल है यहाँ पर, लेकिन इंस्ट्रक्शन सबका सेम है। वहां पर क्या था, इंस्ट्रक्शन भी वही था और डाटा भी वही था, क्योंकि दोनों सिंगल सिंगल था, इसीलिए एक ही प्रोसेस हुआ था। आया समझ में बात या नहीं आया? क्लियर बोलो। यस सर। सबको आया समझ में? यस सर। जबरदस्ती नहीं करना है, थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन हो, ये 1% भी रटने लायक चीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ SIMD तुमको याद है तो उस पर तुमको क्लियर हो जाना चाहिए। SIMD कहने का मतलब क्या? इंस्ट्रक्शन सेट सिंगल, डाटा इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल और डाटा स्ट्रीम मल्टीपल। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और मेन मेमोरी, 3 पार्ट है। कंट्रोल यूनिट सिर्फ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम से घिरा हुआ है, प्रोसेसिंग यूनिट इंस्ट्रक्शन और डाटा दोनों स्ट्रीम से घिरा हुआ है, मेन मेमोरी इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डाटा स्ट्रीम दोनों से घिरा हुआ है। दोनों में से कोई एक भी अगर मल्टीपल हुआ तो वो मल्टीपल भाग में डिवाइड हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम अगर मल्टीपल होगा तभी वो मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होगा। ये कब देखने को मिलेगा? ये कब देखने को मिलेगा? मल्टीपल ये इंस्ट्रक्शन MISD और MIMD में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर इंस्ट्रक्शन सेट जो है, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम जो है वो मल्टीपल है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन सबका सेम है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एक ही है, लेकिन डाटा सबका अलग अलग है। इसका कुछ और डाटा होगा, उसका कुछ और डाटा होगा, उसका कुछ और डाटा होगा। क्यों जी? क्योंकि ये जो है सो हमारा डाटा स्ट्रीम अलग अलग है, लेकिन इंस्ट्रक्शन सबका सेम है, इसीलिए इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एक ही हुआ। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। ये सबका इंस्ट्रक्शन सेम है ना जी? इस सबका इंस्ट्रक्शन अगर तुम देखो तो क्या है? लोड A, लोड B, C इक्वल टू A इंटू B, स्टोर C। यही ना है इंस्ट्रक्शन? इसी में ना डाटा सिर्फ चेंज हुआ। यहाँ पर पहला प्रोसेसिंग यूनिट का डाटा आएगा, यहाँ पर दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट का डाटा आएगा, यहाँ nवां प्रोसेसिंग यूनिट का डाटा आएगा। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? अगला देखो, अगला क्या है? तीसरा MISD कंप्यूटर। यहां पर क्या दिखा रहा है? ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम कितना होगा जी? मल्टीपल। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल और डाटा स्ट्रीम सिंगल। यहाँ कंट्रोल यूनिट मल्टीपल रहेगा या सिंगल रहेगा? कंट्रोल यूनिट पे डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम पे। तो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम कितना है, मल्टीपल की सिंगल? मल्टीपल। तो यहाँ कंट्रोल मल्टीपल। तो कंट्रोल यूनिट मल्टीपल होगा कि सिंगल होगा? मल्टीपल। मल्टीपल। और प्रोसेसिंग यूनिट मल्टीपल। क्यों मल्टीपल होगा? क्योंकि वो दोनों स्ट्रीम पे डिपेंड करता है, इंस्ट्रक्शन और डाटा दोनों पे। कोई दोनों में से कोई भी अगर मल्टीपल होगा तो मल्टीपल तो होता है। सिंगल है, लेकिन इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल है। वेरी गुड। मेन मेमोरी क्या होगा, सिंगल या मल्टीपल? मल्टीपल। मल्टीपल होगा। अब बताओ कि इंस्ट्रक्शन कितना निकलेगा? मल्टीपल। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, ये मत समझना कि MM1 से निकल रहा है।
ये कौन सा इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होगा? दूसरा। ये पहला कंट्रोल यूनिट में जा रहा है, तो आइए इसमें। अब देखो, ये IS1 किसको देगा? प्रोसेसिंग यूनिट 1 को। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम 2 सो एंड सो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम n। अब बताओ डाटा स्ट्रीम क्या होगा? सिंगल। सिंगल। यानी कि वही डाटा स्ट्रीम जो है सो जाएगा इधर से, और इधर से फिर मेन मेमोरी को। यहां पर हम देखे कि डाटा स्ट्रीम सिंगल ही रहा, लेकिन इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल हो गया। तो वही हम किए हैं, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल कर दिए हैं और डाटा स्ट्रीम सिंगल है। वही जो ऐसे करते थे हम, क्योंकि सिंगल डाटा स्ट्रीम होता था, तो वही ना है, इधर से ऐसे गया और इधर से फिर से वहां। तो वही सेम सिंबल है, सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट मल्टीपल पार्ट में डिवाइडेड है, इसीलिए हम ऐसा करके दिखा दिए। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बोलो। कोई कंफ्यूजन है इसमें, इस फिगर में तो बोलो। नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब देखो यहां पर क्या होगा, तो डाटा स्ट्रीम जो है वो डाटा सबके लिए सेम रहेगा। डाटा सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या होगा? सबके लिए अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डाटा सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन सबके लिए क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब जैसे देखो, एक ये लोड एक ही है, A1, और C इक्वल टू A गुना 5 करती है, और स्टोर C करती है। ये प्रोसेसिंग 1 के लिए कर दिए, यानी कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन से स्ट्रीम 1 और डाटा स्ट्रीम तो सेम है। फिर लोड ए, डाटा सबके लिए वही डाटा 1 में जो डाटा था वही डाटा यहाँ आएगा। C इक्वल टू A प्लस 5 करती है, और स्टोर C करती है। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम यहाँ पर क्या है? सेकेंड, और डाटा स्ट्रीम तो वही, यानी कि P2। उसी तरह से यहां अगर करें तो लोड ए, डाटा तो वही रह जाएगा, C इक्वल टू A डिवाइडेड बाय 5 और स्टोर C। यहाँ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम n कर दिए और डाटा स्ट्रीम तो वही P। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शन अलग है, ये इंस्ट्रक्शन अलग है, ये इंस्ट्रक्शन अलग है, यानी कि इंस्ट्रक्शन तीनों का अलग अलग है, लेकिन डाटा जो देखो 1 में आया वही डाटा यहाँ भी दिए हैं, वही डाटा यहाँ भी दिए हैं, वही डाटा यहाँ भी, वही डाटा यहाँ, लेकिन इंस्ट्रक्शन सबका अलग अलग है। समझ में आया या नहीं? सो बोलो। इंस्ट्रक्शन सबका अलग अलग है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर समेशन हो रहा है, फिर डिवीजन हो रहा है, लेकिन डाटा देखो जो A1 वहां दिए थे वही A1 यहाँ भी दे रहे हैं, और वही A1 यहाँ भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ये डाटा अलग था, ये A2 दे रहे हैं और ये AN दे रहे हैं। ये कहने का मतलब ये दूसरा डाटा, ये दूसरा डाटा और ये दूसरा डाटा है।
क्योंकि यहाँ डाटा स्ट्रीम मल्टीपल था। आया बात समझ में या नहीं? यस सर। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है ना जी? यस। अब देखो चौथा है MIMD। MIMD यहां पर क्या होगा? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम कितना होगा जी? मल्टीपल। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल और डाटा स्ट्रीम मल्टीपल। मल्टीपल। तो कंट्रोल यूनिट क्या वो होगा? मल्टीपल होगा या सिंगल होगा? मल्टीपल। और डाटा स्ट्रीम ये क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट, मल्टीपल। मेन मेमोरी। मल्टीपल। वेरी गुड। अब शायद धीरे धीरे पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ पर डाटा यूनिट भी मल्टीपल होगा, डाटा स्ट्रीम भी, उसके बाद इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम भी मल्टीपल होगा। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम भी मल्टीपल होगा, डाटा स्ट्रीम भी मल्टीपल होगा। हाँ, इसको क्या जाएगा? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम 1, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम 2, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम n। यहां से डाटा यूनिट इसको क्या मिलेगा? डाटा स्ट्रीम 1, डाटा स्ट्रीम 2, डाटा स्ट्रीम n। ये फिगर समझ में आया या नहीं? यस सर। अब देखो यहां पर जो है सो इंस्ट्रक्शन भी डिफरेंट होगा और डाटा भी डिफरेंट होगा। जैसे लोड ए, लोड बी, C इक्वल टू A इंटू बी, स्टोर C। लोड P, लोड Q, R इक्वल टू P प्लस Q, स्टोर R। लोड X, लोड Y, Z इक्वल टू P X माइनस Y, स्टोर Z। यहां पर अगर देखें तो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम 1, डाटा स्ट्रीम 1, प्रोसेसिंग यूनिट 1। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम 2, डाटा स्ट्रीम 2, P2, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम n, डाटा स्ट्रीम n और प्रोसेसिंग यूनिट n। कोई कंफ्यूजन इसमें? देखो यहाँ पर डाटा AB का ले रहे हैं, डाटा यहाँ पर PQ का ले रहे हैं और यहाँ पर XY का ले रहे हैं।
तीनों का डाटा अलग अलग है या नहीं है ना जी? यस सर। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पर समेशन का, और यहाँ पर सब्सट्रैक्शन का। तो डाटा भी चेंज है, इंस्ट्रक्शन भी चेंज है, यानी कि मल्टीपल डाटा भी है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन ही है। यही कहलाता है MIMD, यानी कि मल्टीपल स्ट्रिंग डाटा का भी है, मल्टीपल स्ट्रीम इंस्ट्रक्शन का भी है, यही MIMD। यहां पर देखो एक कॉन्सेप्ट आता है लूजली कपल्ड एंड टाइटली कपल्ड। ये डिफिनेशन में कभी कभी पूछ देता है, ये लूजली कपल्ड क्या होता है और टाइटली कपल्ड क्या होता है। तो देखो, अगर प्रोसेसर एक से ज्यादा प्रोसेसर है, मल्टी प्रोसेसर है, और मेमोरी दो तरह से, हर एक प्रोसेसर को यदि अपना मेमोरी हो, हर एक प्रोसेसर को अगर अपना मेमोरी हो तो वो लूजली कपल्ड होता है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक रूम पार्टनर है, रूम में दो आदमी रह रहे हो, तुम दो स्टूडेंट रह रहे हो, तो अगर दोनों का खाना एक साथ बना तो वो टाइटली कपल्ड होगा या लूजली कपल्ड होगा? दोनों एक साथ बनाए हो, एक साथ खा रहे हो खाना, तो वो टाइटली कपल होगा या लूजली कपल्ड होगा? बोलो। हेलो। मुझे सर आ रहा है। अरे देखो, घर में ही अगर घर में होता है ना कि एक रूम है, उसमें दो आदमी रह रहे हो, तो दोनों के बीच में संबंध में जो है सो तुम्हारा नजदीकी कब आएगा? जब दोनों साथ में बनाओगे खाओगे तब, या दोनों अपना अलग अलग किचन बनाए हो, दोनों अपना बनाते हो अपना खाते हो, तो कौन ज्यादा नजदीक आएगा? कौन ज्यादा नजदीक आएगा? अरे जो दोनों साथ में बना रहा है, साथ में खा रहा है, वही ना नजदीक आएगा जी। जो सब चीज अपना शेयर कर रहा है वही ना दोनों नजदीक रहेगा। और जब दोनों अलग अलग खा रहा है, अलग अलग रह रहा है, तो वो कहां से नजदीक आएगा? तो वही लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड होता है। लूजली कपल्ड कहने का मतलब होता है ईच प्रोसेसर हैज इट्स ऑन मेमोरी, यानी कि दूसरे किसी प्रोसेसर से या किसी मेमोरी से इसको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन टाइटली कपल्ड उसको कहते हैं जब ईच प्रोसेसर शेयर्ड एक कॉमन मेमोरी। एक ही जो है, एक ही किचन को दोनों आदमी अगर शेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में कभी ना कभी बीच में बात हो जाएगी। दोनों एक साथ किचन जाओगे, खाना बनाओगे, तो दोनों के बीच में संबंध जो है सो गहरा होगा। और अगर वही दोनों अलग अलग किचन है, अलग अलग खाना बना रहे हो, अलग अलग खा रहे हो, तो दोनों के बीच में उतना नजदीकी नहीं आ सकता है। तो वही चीज है कि जब दोनों यदि दो या दो से अधिक प्रोसेसर है, सबका अपना सेपरेट मेमोरी है, तो उसी को लूजली कपल्ड कहते हैं। यानी कि लूजली मतलब क्या होता है? उतना नजदीक नहीं, उतना टाइट नहीं। और टाइटली कपल्ड यानी कि एकदम जो है सो दोनों का दोस्ती, कहते हैं ना कि बहुत गहरा दोस्ती है, तो वो हुआ टाइटली। अब दोनों कहते हैं कि अरे दोनों में कोई खास दोस्ती नहीं, तो वो हुआ लूजली। हाँ, दोनों साथ रहता है लेकिन दोनों में बहुत, तो वो हुआ लूजली। यदि एक मेमोरी सारा प्रोसेसर शेयर कर रहा है तो वही टाइटली कपल कहलाता है। और जब सब प्रोसेसर अपना डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी शेयर कर, अपना डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी रखे हुआ है, तो वही लूजली कपल्ड होता है। कोई कंफ्यूजन तो बोलो जल्दी।